हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लिंक डिजिटल चैनल पर, जिसका उद्देश्य है लोगों को डिजिटली स्ट्रांग बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम एक डिजिटल क्रांति के युग में जी रहे हैं। दिन सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक हम बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज से हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऑफिशियली हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या इवन इवन बहुत सारे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूजर्स हैं तो वो इंडिया के अंदर हैं। और सबसे सस्ता डेटा जहाँ पे मिलता है वो एक कंट्री इंडिया है। ठीक है। अब इतना सारा हम डिजिटली चीज़ों को एक्सेस करते हैं, दिन रात हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पर इतना इतना डिजिटली एक्टिविटी करने के बाद भी बहुत सारे हम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली पता नहीं होता कि एक्चुअली वेबसाइट क्या होती है, ये वेबसाइट सिक्योर होती, कैसे सिक्योर होती हैं, और कौन सी वेबसाइट सिक्योर होती हैं, किस तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन, ये इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको डिजिटली इस तरीके की चीजें बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट के बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में इस चैनल पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि वेबसाइट एक्चुअल में होती क्या है। ओके, चलिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज वेबसाइट www.tabvcard.com। कुछ इस तरीके से आप डोमेन देखते होंगे, डॉट कॉम, डॉट इन। ठीक है, तो इस तरीके का एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, जिसको हम डोमेन बोलते हैं या यूआरएल बोलते हैं। अब देखिए डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली वेबसाइट क्या है। A website is a collection of related material that contains text, images, and may also include video, audio और other media। ठीक है, तो एक वेबसाइट क्या है कि कलेक्शन है जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल डालते हैं, जैसे कि टेक्स्ट्स होते हैं, कुछ कंटेंट लिखा है, फिर कुछ इमेज लगा दी, फिर कुछ वीडियोस हो गए आपके या आपके बिजनेस के, फिर कुछ ऑडियो आप पुट करना चाहते हैं, उसमें दिखाना चाहते हैं अपने यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को, तो ऑडियो लगा सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार की मीडिया को हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह है जिसमें टेक्स्ट, चित्र और इसमें वीडियो, ऑडियो और अन्य मीडिया भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइटें आप देखते हैं, कहीं पे वीडियोस देखते हैं, कहीं पे टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है। ठीक है, और अब मैं बहुत ही सिंपल बोलूं तो ये एक इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी एक किताब होती है। ठीक है, किताब होती है, किताब में बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस से मिलकर एक किताब बनती है। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट होती है, वेबसाइट में भी बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वो सारे ही वेब पेजों का कलेक्शन एक वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, अब जैसे वेबसाइट, जैसे किताब का होता है एक नाम, उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक नाम होता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट होती है उसका एक यूनिक नेम होता है। उस नाम से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट होगी, कोई और वेबसाइट उस नाम से नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम आगे समझते हैं। तो अभी सिंपल सा है कि वेबसाइट क्या है, कि वेबसाइट एक बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है। ठीक है, जनरली जो वेबसाइटें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसपे इंफॉर्मेशन स्थिर होती है और उनको बदलाव नहीं किया जा सके। वो एक बार इंफॉर्मेशन डालने के बाद फिक्स हो, वह स्टैटिक वेबसाइट हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी ब्लॉग की वेबसाइटें होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है, वो केवल इंफॉर्मेटिव होती हैं। एक बार हमने वो इन्फॉर्मेशन डाली और हमें सालों तक उस इन्फॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं करना, फिक्स है वो इन्फॉर्मेशन, एज इट ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइट को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अगर सपोज स्टैटिक वेबसाइट में क्या है कि प्योर कोड से, कोड एचटीएमएल की कोडिंग से बनती हैं। और अगर स्टैटिक वेबसाइट में, अगर सपोज मान लो हमने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाई है और इंफॉर्मेशन उसमें है, और उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हमें एडिट करना है, तो इस
इसमें क्या है कि थोड़ा सा डेवलपिंग स्किल्स चाहिए होंगे इस चीज को करने के लिए। तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा पेज ही चेंज होता है, फिर से वो एक नया पेज बनेगा और एक नई इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने एडिट करके डाली हुई है वो इंफॉर्मेशन दिखेगी। बट डायनामिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। तो डायनामिक वेबसाइट क्या कहती है? डायनामिक साइट एज अ फंक्शनल साइट। इसमें डाटाबेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि डायनामिक साइट में इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। अब डायनामिक साइट क्या है? एक तो डायनामिक साइट में क्या है कि हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्या है कि डायनामिक वेबसाइट फंक्शनल होती है। ये इसको हम कभी भी चाहे चेंज कर सकते हैं। अब जो वेब पेजेस हैं, जो एक वेब पेज है, अगर मेरे को उसमें कुछ चेंज करना है तो वो इजीली चेंज हो जाएगा। ना उसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, ना पूरा पेज हमें हटाना पड़ेगा। हम डायनामिक वेबसाइट को इजीली तरीके से चेंज कर देते हैं, अपडेट करते हैं। अब डायनामिक वेबसाइट का एग्जांपल, अब जैसे कि आप देखते हैं कि फेसबुक का पेज है। फेसबुक का जब भी आप फेसबुक पेज देखते हैं तो सबकी टाइमलाइन डिफरेंट डिफरेंट होती है, बदलती रहती है। इसी तरीके से youtube.com हो गया, यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे। तो जब भी आप यूट्यूब को खोलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखती हैं आपको, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। सेम हर दिन एक जैसा नहीं रहता यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट है डायनामिक वेबसाइट। चलिए, अब समझ लेते हैं वेबसाइट के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं और सभी को पता है कि बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो क्या है कि जब वेबसाइट होगी आपकी तो 24/7 आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, ठीक है। कोई भी रात को भी आपको एक्सेस कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन। इवन आपने कोई ब्लॉग किया है तो ब्लॉग आपको देख सकता है। इवन सोशल मीडिया प्रोफाइल है आपका कोई, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है कोई 24/7। यानी कि एक 24/7 प्रेजेंस हो रही है आपकी। इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो रही है। कोई आप इन्फॉर्मेशन की रीच बढ़ाना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड में वो इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हो, रीच ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, ऑडियंस की रीच बढ़ाना चाहते हो, तो आपने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग की रीच बढ़ रही है। कोई इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई इवेंट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। अब बिजनेस में क्या होता है कि जिस बिजनेस की वेबसाइट होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके कंपटीटर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्रेडिबल हो जाता है। कोई किसी आपके कोई कंपटीटर की वेबसाइट नहीं है बट आपके पास वेबसाइट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपके बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनकी ट्रस्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट भी कटिंग होती है कि लाइक जैसे कि प्रिंटिंग के पहले एडवर्टीजमेंट प्रिंट में बहुत ज़्यादा जाते थे, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट करते थे। अब वेबसाइट होने की वजह से क्या है कि जस्ट लाइक जैसे कि आपको कोई प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। प्रिंटिंग के जितने भी पैम्पलेट्स वगैरह पहले आप छपवाते थे और फिर लोकेशन वाइज टारगेट करते थे। अब क्या है कि वेबसाइट है, वेबसाइट को आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप अपनी लोकेशन, जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप बिजनेस करना चाहते हैं उस लोकेशन पे एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। बिकॉज इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा है इंडिया में और स्मार्टफोन है, तो फ़ोन को टारगेट करके आप लोकेशन को भी टारगेट इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रिंट की कॉस्ट काफ़ी बचती है आपकी, ठीक है। सो अब मार्केट एक्सपेंशन। आप सपोज एक सिटी में मार्केट को मतलब बिजनेस कर रहे हैं और आप एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरी सिटी। इवन आप इंडिया से बाहर भी, ग्लोबली भी आप अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरनेट की कोई लिमिटेशन नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, आप कहीं भी ग्लोबली भी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अब क्या है कि जब आपकी वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं आप। ट्रैकिंग इन द सेंस, जैसे कि पहले होता था कि पैम्पलेट मैंने छपवाई, उसमें मेरे को पता नहीं 50,000 पैम्पलेट मैंने डाली, पेपरों में डाली, पता सही लोकेशन पर गई नहीं गई, किसी के पास पहुंची नहीं पहुंची, किसी घर में 10-20 पड़ी हैं। पैम्पलेट को कौन पढ़ता है, फेंक देते हैं। तो आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। बट हाँ, वेबसाइट की ट्रैकिंग जरूर आपको मिलेगी कि हाँ, किस लोकेशन से कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है। दिल्ली से कितने आए, मुंबई से कितने आए। गूगल एनालिटिक्स होते हैं, जो आने वाली वीडियो में मैं आपकी ये सारी चीज़ें कवर करूंगा कि किस तरीके से वेबसाइट की ट्रैकिंग होती है, गूगल एनालिटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इंसाइट्स, वही सारी चीज़ें हैं कि आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स मिलते रहेंगे कि डेली बेसिस पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, आज इतने लोग विजिट किए तो कितना सामान आपका सेल हुआ, किस तरीके से। और इवन जब आपकी वेबसाइट होती है, जब वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आपका आने लगता है, डेली अच्छे यूजर्स आने लगते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे, सपोज आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं किसी की, ठीक है। तो वहां पे एक रेवेन्यू मॉडल आपके लिए तैयार हो जाता है कि आपकी वेबसाइट आपको अर्न करके देती है। तो मोनेटाइज कैसे करते हैं वेबसाइट को, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम वेबसाइट के बारे में जान रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेबसाइट के, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। क्या हमें चाहिए होगा कि एक हमारी कंप्लीट वेबसाइट बने।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डॉट कॉम, डॉट जी ओ वी, डॉट ओ आर जी, डॉट ई यू, डॉट आई एन, इस तरीके के आपने एक्सटेंशन डोमेन देखे होंगे जिनको हम बोलते हैं डोमेन। लाइक जैसे कि www.google.com, www.youtube.com, yahoo.com, netfort.in। ठीक है, तो ये इस तरीके के डॉट इन, डॉट edu ये एक्सटेंशन होते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी डोमेन के ऊपर। तो डोमेन भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो वो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो एनीवे, तो पहले हमें एक डोमेन चाहिए होगा जो जैसे कि मैंने बताया, जो इंटरनेट पे एक आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपका बिजनेस का नाम यूनिक आइडेंटिटी होती है आपके बिजनेस के नाम की। तो उसी तरीके से यूनिक आइडेंटिटी डोमेन की होती है। एक डोमेन एक ही वेबसाइट पर लग सकता है, तो वही उस वेबसाइट की आइडेंटिटी डोमेन के थ्रू बन जाती है। ठीक है, डोमेन अब हमने परचेज कर लिया। डोमेन देने की कुछ एजेंसियां होती हैं, किस तरीके से डोमेन परचेज करना होता है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए, एक डोमेन हमने परचेज कर लिया, एक डोमेन हमने लिया, अपनी आइडेंटिटी, अपना इंटरनेट पे एक एड्रेस हमने रजिस्टर्ड करा लिया। इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक एड्रेस ले लिया हमने www.abc.com, सपोज एक एग्जांपल। फिर हमें चाहिए होगा, अब डोमेन हमारे पास हो गया, एक एड्रेस हमें मिल गया, अब हमें चाहिए होगी होस्टिंग। होस्टिंग इन द सेंस कि हमें एक स्टोरेज चाहिए होगा, सर्वर चाहिए होगा, जहां पे जो वेबसाइट में हम जितनी भी इमेजेस, जितना भी कंटेंट टेक्स्ट के फॉर्म में, जितनी भी ऑडियो फॉर्म में, जो भी हम कंटेंट वहां पे पुट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टोर हो सर्वर पर, ऑनलाइन। ठीक है, तो जिससे भी कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, आपके डोमेन को खोलेगा इंटरनेट के माध्यम से, तो सर्वर क्या करेगा कि इंटरनेट के माध्यम से वो उस यूजर को आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने वेबसाइट पे स्टोर की हुई है वो दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो एक होस्टिंग हमें चाहिए होगी। होस्टिंग भी किस तरीके से लेते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको वीडियो, आने वाली वीडियो में पता लगेगा। तो अभी मोटा मोटा बेसिक समझते हैं कि एक डोमेन मैंने ले लिया, फिर मैंने एक होस्टिंग ले ली। अब किस तरीके की होस्टिंग सही रहेगी, किस तरीके की वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग अच्छी रहेगी, तो वो आगे फर्दर हम कभी डिस्कस करते हैं। अब तो ये समझ लिया, होस्टिंग हो गई। होस्टिंग के बाद फिर क्या है कि अब मेरे पास एक एड्रेस हो गया, अब मेरे पास स्पेस भी हो गया। ठीक है, अपने कंटेंट को स्टोर करने के लिए। अब क्या है कि इसको एक ऑफलाइन तरीके से मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, समझ सकते हैं हम इसको, कि एक मैंने ऑफिस का एड्रेस ले लिया, ऑफिस स्पेस। अब उस ऑफिस में क्या है कि मेरे पास एक एड्रेस हो गया, ऑफिस का स्पेस हो गया। अब उस स्पेस में किस तरीके का ऑफिस मेरे को बनाना है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का रखना है, कैसे गेट रखना है, एंट्री कहाँ से है, एग्जिट कैसे करना है, उसमें रिसेप्शन कहाँ बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये वेबसाइट की एक तरीके से डिजाइनिंग होती है। ठीक है, सो हम आने वाले वीडियो में इस पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें मेनली वेबसाइट के लिए जरूरी होती हैं, डोमेन, होस्टिंग और डिजाइनिंग। ये तीन चीज मिलने के बाद ही एक कंप्लीट आपकी वेबसाइट बन जाती है। आने वाली वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से वेबसाइट इजीली वे में बनाते हैं, जिससे कि आप जिस उस वीडियो को फॉलो करते करते वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट फ्री में कैसे बनती है, वेबसाइट पेड कैसे बनती है, वेबसाइट। तो आने वाला वीडियो, आने वाले टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वेबसाइट, एप्लीकेशन, मोनेटाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इस वीडियो के जितने भी आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उन कमेंट्स पर रिप्लाई करके आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि और आने वाली जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सो उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।